हमने देखा था कि एग्जामिनर नोवा ट्रेड्स कंपटीशन की अनाउंसमेंट कर देता है, जिसमें जीतने वाले को बहुत सारे प्राइजेस मिलने वाले थे। तो ये जानकर मैक्स डिसाइड करता है कि वो इन कंपटीशन को जरूर जीतेगा। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोवा ट्रेड्स का फर्स्ट स्टेज शुरू हो गया है, जहां मैक्स वर्चुअल वर्ल्ड में एक एक कर अपने ग्रुप के अलग अलग अपोनेंट से लड़ता है और वो बड़ी ही आसानी से उन्हें हरा रहा था, जिसकी वजह से एग्जामिनर मैक्स से इम्प्रेस थे। अब कई अपोनेंट से लड़ने के बाद मैक्स का अगला मैच लिन के साथ फिक्स होता है, जहां मैच के दौरान लिन मैक्स से कहती है कि तुम मुझसे दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक अपोनेंट की तरह फाइट करना। ये सुनकर मैक्स लिन पर अटैक कर देता है, जहां वो लिन को बराबर की टक्कर दे रहा था, जबकि लिन उससे सीनियर थी। तभी लिन मैक्स को लात मारकर एक कार पर फेंक देती है, जिसे देखकर मैक्स गुस्से में लिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त लिन मैक्स को दो ट्रक्स के बीच में फंसाकर मार देती है और ये मैच जीत जाती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। इसके बाद मैक्स और लिन वर्चुअल रूम से बाहर आते हैं, जहां लिन मैक्स से बोलती है कि तुमने काफी प्रोग्रेस कर ली है, जिस पर मैक्स कहता है कि लेकिन अभी भी उसे अपनी स्वॉर्ड टेक्निक पर और ध्यान देना है। तभी जियांग उन दोनों को बताता है कि फर्स्ट स्टेज पूरा हो गया है, साथ ही वो दोनों ही सेकंड स्टेज में पहुंच गए हैं। उसी वक्त सेकंड स्टेज की फर्स्ट फाइट की भी अनाउंसमेंट कर दी जाती है, जहां फर्स्ट फाइट लिन और केन के बीच में थी। ये देखकर लिन चौंक जाती है, क्योंकि अभी वो केन का मुकाबला करने के लिए रेडी नहीं थी। अगले दिन मैच के लिए सभी स्टूडेंट्स हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं, जहां केन लिन से कहता है कि तुम चाहो तो अभी हार मान सकती हो। ये सुनकर लिन मुंह बनाने लगती है। अब वर्चुअल वर्ल्ड में उन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है, जहां केन लिन को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। ये देखकर मैक्स सोचता है कि उसे और मेहनत करनी होगी, क्योंकि केन बहुत ज्यादा ताकतवर है। इधर लिन अपने आप को संभाल के केन पर अटैक करने लगती है, लेकिन केन बड़े ही आराम से उसके अटैक्स को रोक पा रहा था। ये देखकर लिन पीछे आकर केन पर एक ट्री गिरती है और उसी वक्त उस पर अटैक करती है, लेकिन केन उस ट्री को काट कर लिन को किक से हवा में उछाल देता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से ये मैच केन जीत जाता है। अब वो दोनों वर्चुअल रूम से बाहर आते हैं, जहां बाहर आकर लिन उदास बैठ जाती है, तो जियांग उसे मोटिवेट करता है। इधर केन को बाहर आता देख जेनेट केन को जलाने के लिए मैक्स के पास आ जाती है, जिस पर केन उन दोनों से गुस्से में ये कहकर चला जाता है कि वो दोनों अच्छे कपल्स हैं। अब केन के वहाँ से जाने के बाद मैक्स भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे उन दोनों के लफड़े में नहीं पड़ना था। ये देखकर वहाँ खड़े बाकी स्टूडेंट जेनेट को प्रपोज करने की कोशिश करते हैं, पर जेनेट उन्हें भाव नहीं देती। आगे हम मैक्स को देखते हैं, जो केन के लेवल पर पहुंचने के लिए बहुत देर से प्रैक्टिस करने की वजह से थक जाता है। ये देखकर मिस रोजी मैक्स से कहती है कि तुम अपने आप पर इतना जोर मत डालो, क्योंकि तुम जितनी भी स्ट्रेंथ बढ़ा लो, पर तुम केन को नहीं हरा सकते, क्योंकि उसकी एबिलिटी और फिर स्ट्रेंथ वॉर गॉड लेवल की है। ये सुनकर मैक्स मिस से कहता है कि फिर वो केन से लड़ने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करेगा। तो मिस मैक्स से कहती है कि तुम्हारे लेवल की स्पिरिचुअल पावर को केन बड़े आराम से हैंडल कर सकता है। ये सुनके मैक्स मिस से कहता है कि तो फिर मैं उसे जीतने के लिए क्या करूं, जिस पर मिस रोजी उसे बताती है कि उसे केन को हराने के लिए लाइटनिंग स्वॉर्ड टेक्निक के 4th लेवल पर पहुंचना होगा, लेकिन इसके लिए उसके पास सिर्फ 1 मंथ है। ये सुनकर मैक्स ग्रेविटेशनल रूम में चला जाता है और 4th लेवल पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। अब धीरे धीरे आगे के मैच होते हैं, जहां मैक्स अपने सारे मैचेस जीत जाता है, जिसकी वजह से फाइनल राउंड केन और मैक्स के बीच में होना था और इसमें जीतने वाले को ही प्राइज मिलेगा। इधर हम कमिश्नर और एग्जामिनर को देखते हैं, जहां वो दोनों ये जानने के लिए उत्सुक थे कि फाइनल्स में मैक्स और केन में से कौन जीतेगा। आगे मैक्स अपने रूम में बैठकर लाइटनिंग स्वॉर्ड के 4th लेवल पर पहुंचने की कोशिश करता है, जहां उसे लगता है कि वो ऐसे 4th लेवल पर नहीं आ सकता। इसके लिए उसे अपने हार्ट को एकदम शांत करना होगा, वो भी किसी खतरनाक सिचुएशन में। इसलिए मैक्स डिसाइड करता है कि वो कल के मैच के दौरान 4th लेवल पर पहुंचने की कोशिश करेगा। इस तरह हम केन को देखते हैं, जो यंग मास्टर की मॉम से बात कर रहा था, जहां वो मॉम केन से कहती है कि वो मैक्स और केन की फाइट के दौरान अपनी हैकिंग टीम की मदद से मैक्स के वर्चुअल कंट्रोलर में कुछ गड़बड़ी कर देगी, जिसके बाद केन उस फाइट को आराम से जीत पाएगा। जिस पर केन उस मॉम से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ये मैच फेयर तरीके से लड़ना चाहता है। ये सुन के वो मॉम, जिसका नाम वेलिना था, वो केन से बोलती है कि वो ये इसलिए करना चाहती है ताकि केन को बोलिनास फैमिली के सभी मेंबर्स उनके बिजनेस के लिए एक अच्छा वारिस मानने लग जाए। तो केन
वेलिना से बोलता है कि मुझे पता है कि आप मुझे यंग मास्टर जितना प्यार करती हो, पर आपको समझना चाहिए कि यंग मास्टर आपकी वजह से मरा है, क्योंकि आप उसका बहुत ज्यादा ही ध्यान रखती थी, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया और मारा गया। इसलिए आपको समझना होगा कि मैं ये मैच अपनी स्ट्रेंथ की मदद से जीतना चाहता हूँ। ये सुन के वेलिना गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कॉलिंग डिवाइस तोड़ देती है। अगले दिन मैक्स और केन का मैच देखने के लिए सभी स्टूडेंट्स हॉल में जमा हो गए थे, जहाँ लिन को मैक्स के मैच को लेकर टेंशन हो रही थी कि वो जीतेगा या नहीं। इस तरफ हम यंग मास्टर के पेरेंट्स को देखते हैं, जो उस मैच को लाइव देख रहे थे। तभी वेलिना अपने हस्बैंड से कहती है कि चाहे केन कुछ भी बोले, पर वो मैक्स के वर्चुअल कंट्रोलर को हैक करा के केन को जरूर जिताएगी। इधर मैक्स और केन का मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ केन मैक्स पर भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैक्स को लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी केन मैक्स को लात मारकर बहुत दूर फेंक देता है और मैक्स को चकमा देकर उस पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स उसके अटैक को अपनी शील्ड की मदद से रोक लेता है। इसके बाद वो दोनों परफेक्ट बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल करके एक बिल्डिंग की दीवार पर लड़ने लगते हैं। इधर वेलिना अपने हैकर से कहकर मैक्स का वर्चुअल कंट्रोलर खराब करा देती है, जिसकी वजह से मैक्स वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ सेकंड्स के लिए अपने कैरेक्टर्स को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी केन उसका एक हाथ काट देता है, जिसकी वजह से मैक्स बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, पर यंग मास्टर के पेरेंट्स इससे बहुत खुश थे। दूसरी तरफ हम उस मैच को देखते हैं जहाँ केन समझ गया था कि उसकी आंटी वेलिना ने कुछ गड़बड़ की है, जिसकी वजह से मैक्स की ये हालत हो गई। तो ये जानने के बाद केन भी अपना एक हाथ पीछे कर लेता है और मैक्स को खड़ा होकर फाइट करने को कहता है, क्योंकि वो अनफेयर तरीके से मैच नहीं जीतना चाहता था। ये देखकर उसे देख रही जेनेट बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि केन ईमानदारी से लड़ना चाहता था। इधर मैच में मैक्स फिर से खड़ा होकर केन पर अटैक करता है, लेकिन केन उसके अटैक को रोक लेता है। तभी मैक्स उस पर आसपास पड़े पत्थरों से अटैक करता है, लेकिन केन उनसे बच जाता है। अब ये देखकर मैक्स अपने आप को शांत करता है और ध्यान लगाकर अपनी पूरी पावर को अपने हैंड में ले आता है, जिसकी वजह से मैक्स लाइटनिंग स्वॉर्ड के 4th लेवल पर पहुंच जाता है। इसके बाद मैक्स 4th लाइटनिंग अटैक से बहुत ही स्पीड से केन को मार देता है और ये मैच जीत लेता है। ये देखकर लिन के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हम वेलिना को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड से बोलती है कि इस बेवकूफ ने मौके का फायदा नहीं उठाया और ऊपर से मैक्स को लाइटनिंग अटैक के लेवल 4 पर भी पहुंचा दिया। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो मैच खत्म होने के बाद केन के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम अच्छे बंदे हो, जो ईमानदारी से लड़ता है। जिस पर केन उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है और इस बार तो मैं ईमानदारी से खेला, बट तुम्हारे बहुत दुश्मन हैं जो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर मैक्स सब समझ जाता है कि केन क्या कहना चाहता है। इस तरफ ईवा भी मैक्स के जीतने से बहुत खुश थी, क्योंकि इसकी वजह से उसकी फैमिली ने उस पर केन से शादी का प्रेशर कम कर दिया था। अब ईवा मैक्स को गुड लक के लिए एक ब्रेसलेट भेजती है, क्योंकि मैक्स और बाकी स्टूडेंट सदर्न कॉन्टिनेंट में जाने वाले थे, जो कि एक बहुत खतरनाक जगह थी। इधर मैक्स वो ब्रेसलेट पाके बहुत खुश था, इसलिए वो उसे लेके अपने रूम में आ जाता है, जहाँ एक रोबो गर्ल आकर मैक्स से कहती है कि नोवा ट्रेड्स के सारे प्राइजेस आपको थोड़ी देर में बाहर डिलीवर कर दिए जाएंगे और आप उनके साथ साथ एक वेपन गिफ्ट के तौर पर भी ले सकते हो। तो ये सुनकर मैक्स एक न्यू नाइफ्स का सेट ले लेता है और बाहर डिलीवरी का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ मिस रोजी और कमिश्नर डिलीवरी लेकर आते हैं, क्योंकि वो सामान बहुत कीमती था। अब मैक्स उस सामान को लेकर अपने रूम में आ जाता है और उस सामान में से ड्रैगन ब्लड को निकालकर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन इसकी वजह से उसे बहुत दर्द होने लगता है और उसकी स्पेशल पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से मैक्स के रूम का सामान हवा में उड़ने लगता है। तभी मैक्स बहुत दर्द होने की वजह से बेहोश हो जाता है। अगली सुबह मैक्स को होश आता है, जहां वो अपने आप को पहले से बहुत ताकतवर महसूस कर रहा था। इसलिए वो अपनी पावर टेस्ट करने के लिए एक मेजरिंग मशीन के पास जाता है और उस मशीन पर जोर से मुक्का मारता है, तो वो मशीन बताती है कि उसके पंच की पावर अब 63,000 किलोग्राम हो गई है। ये देखकर मैक्स बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मैक्स के पंच की पावर पहले 25,000 किलोग्राम थी। अब मैक्स सोचता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर वॉर गॉड लेवल पर पहुंच गई है, पर उसे ऑफिशियल वॉर गॉड का टाइटल लेने के लिए 2 गॉड लेवल मॉन्स्टर्स को भी मारना होगा।
इसके बाद मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर भी टेस्ट करने के लिए अपने नाइफ से मशीन पर अटैक करता है और मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ और स्टूडेंट्स आते हैं जो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मैक्स के स्पिरिचुअल नाइफ्स ने मशीन पर निशान तक डाल दिए हैं। तभी वहाँ जियांग आता है और निशान देखकर बोलता है कि मैक्स की स्पिरिचुअल पावर इंटरमीडिएट वॉर गॉड लेवल पर पहुँच गई है, जिसकी वजह से अब मैक्स के नाइफ्स की स्पीड साउंड की स्पीड से 10 गुना है। ये सुनकर वो स्टूडेंट चौंक जाते हैं। इधर हम यंग मास्टर के फादर को देखते हैं जो अपनी वाइफ वेलेना से कहता है कि इलाइट कैंप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए सदर्न कॉन्टिनेंट में ले जाने वाले हैं, इसलिए मैं भी वहां जाकर मैक्स को जान से मार दूंगा। ये सुनकर वेलेना बोलती है कि हम मैक्स के साथ साथ उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे। इधर हम मैक्स को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहाँ मैक्स को पता चलता है कि उसकी बॉडी स्ट्रांग होने की वजह से अब 100 टाइम्स ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है। ये जानकर मैक्स बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।